बताइए बच्चों, कितना हो गया था? कुछ पूछना चाह रहे? कुछ पूछना चाह रहे? हाँ भैया, क्या? किसमें थर्ड क्वाड्रेंट था? थर्ड क्वाड्रेंट? हाँ, फोर्थ लिखवा दिया मैंने। थर्ड ही लिखवाया। हाँ, लास्ट पॉइंट क्या लिखा है? अरे वहां बैठा रहना बेटा, बाकी लोगों ने गलत लिखा है क्या? कि तूने गलत लिखा है? किसमें? थर्ड क्वाड्रेंट इज नेवर यूज्ड फॉर आईटीएफ। देख उसकी कॉपी में, देख क्या लिखा हुआ है, देख। क्या हो गया? ये थर्ड है? थर्ड क्वाड्रेंट है महाराज। माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू है। ये क्वाड्रेंट एक्स कॉमा वाई के नहीं देख रहे हैं अपन, ये ट्रिग्नोमेट्री वाले देख रहे हैं। पहला क्वाड्रेंट माइनस पाई बाई टू से जीरो होता है, तो पहला क्वाड्रेंट जीरो से पाई बाई टू होता है। दूसरा क्वाड्रेंट पाई बाई टू से पाई होता है। तीसरा क्वाड्रेंट पाई से थ्री पाई बाई टू होता है। और चौथा क्वाड्रेंट थ्री पाई बाई टू से टू पाई होता है। ठीक है? और किसी का भी ये डाउट हो तो सर आपने टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसा बनवाया था, तो ऐसा बनवाया था तो ये देखो, तो ग्राफ तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और आप कह रहे हो थर्ड क्वाड्रेंट यूज ही नहीं होता। थर्ड क्वाड्रेंट यूज नहीं होता मतलब थर्ड क्वाड्रेंट किसको बोल रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से बोल रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से थर्ड क्वाड्रेंट कौन सा होगा? पाई से थ्री पाई बाई टू की जो वैल्यूज होती है वो यूज नहीं होती है। समझ गए ना? और कोई बात बेटा? ग्राफ याद हो गए सभी को? तुम मना क्यों कर रहे हो? याद नहीं किया ग्राफ? तो फिर तुम यूं कर रहे हो, ऐसे हाँ होता है कि ना होता है? आपका हाँ ऐसे होता है। ठीक है, तुम बड़े मुस्कुरा रहे हो, क्या ग्राफ याद करके आए हो? सारे याद है? बोर्ड पे बना दोगे सारे ग्राफ? चार ही बनाओगे? क्यों, बाकी क्यों नहीं बनाओगे? अच्छे से याद होने चाहिए भैया। ठीक है, चलिए एनीवे आगे बढ़े हम। क्वेश्चंस करवाई दे रहे हैं आपको। इसके बाद इंटर कन्वर्जेंस, नेक्स्ट लिखिएगा इंटर कन्वर्जेंस। लिखिए, क्वेश्चन के फॉर्म में लिखेंगे, एक्सप्रेस साइन इनवर्स एक्स, एक्सप्रेस साइन इनवर्स एक्स इन टर्म्स ऑफ अदर आईटीएफ, एक्सप्रेस साइन इनवर्स एक्स इन टर्म्स ऑफ अदर आईटीएफ। ठीक है, देखिएगा ध्यान से समझ लेना, बहुत आसान सी चीजें और क्लास में मैक्सिमम लोगों को आती है, मतलब मेरे हिसाब से सभी को आती होगी ये बात, क्योंकि आईटीएफ तो बेटा ट्वेल्थ के सिलेबस में है ना। तो ट्वेल्थ का एग्जाम तुमने दिया है? दिया है ना? तो इस साल दोगे ट्वेल्थ का एग्जाम? दिया ही नहीं एग्जाम? कोविड के कारण एग्जाम नहीं दिया, समस्या यही तो है। तो सोचा होगा कि पढ़ के भी क्या करना है, एग्जाम ही नहीं हो रहे तो है। तुम पहली बार दिख रहे हो, आज पहली बार आए हो क्लास में? डेली आते हो? चलिए, ट्वेल्थ का एग्जाम आपने नहीं दिया, कोई बात नहीं, लेकिन आईटीएफ पढ़ा तो होगा ट्वेल्थ का एग्जाम देने के लिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिएगा। मान लिया साइन इनवर्स एक्स, इसको हमने थीटा मान लिया। ठीक है, इसको थीटा मान लिया, तो बताओ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। इसको बाकी आईटीएफ की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, तो देखिएगा हम एक ट्राइंगल बना लेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ये एंगल 90 डिग्री हो गया, ये एंगल को थीटा मान लिया बेटा। अब साइन थीटा का वैल्यू एक्स है, तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, वन हो गया। ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? थीटा का वैल्यू क्या है? साइन इनवर्स एक्स है। आप चाहते हो थीटा का वैल्यू कॉस इनवर्स की टर्म्स में लिखना, तो कॉस इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा? ट्राइंगल से देख के कॉस थीटा की वैल्यू लिख दो। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कितनी हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन हो जाएगी। अगर आपको टेन इनवर्स लिखना है तो इस ट्राइंगल से देख के टेन थीटा का वैल्यू लिख दो, एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद कॉट इनवर्स, ट्राइंगल से देख के कॉट थीटा का वैल्यू अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। इसके बाद सेक इनवर्स लिखना है तो कितना हो जाएगा? वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल सही बोले बेटा। फिर इसके बाद कोसेक इनवर्स ऑफ वन अपॉन एक्स। तो ये इंटर कन्वर्जेंस होते हैं। कोई एक आईटीएफ है, उसको बाकी की टर्म्स में कन्वर्ट करना है, तो ऐसे ट्राइंगल बनाओ और कन्वर्ट कर लो इजीली। कितने लोग नहीं जानते थे वो लोग हाथ ऊपर करो कि सर हमको नहीं आता था। अच्छे से हाथ ऊपर करो, है कम से कम 15% तो लोग। चलिए एनीवे, नहीं जानना खराब बात नहीं है, नहीं जानना बहुत अच्छी बात है। नहीं जानते हो तो सीख लेते हो। फिर खराब बात क्या है? गलत जानना। ठीक है ना? गलत कॉन्सेप्ट पता हो वो खराब बात है, पता नहीं हो वो तो अच्छी बात है।
ठीक है भाई, सवाल लिखिएगा एक, एक्सप्रेस सेक इनवर्स एक्स इन अदर आईटीएफ, एक्सप्रेस सेक इनवर्स एक्स इन टर्म्स ऑफ अदर आईटीएफ, एक्सप्रेस सेक इनवर्स एक्स इन टर्म्स ऑफ अदर आईटीएफ। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स कॉट इनवर्स ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या बच गया? रुको ना, अभी कोसेक इनवर्स कितना आ जाएगा? कोसेक इनवर्स ऑफ x/√1 माइनस, कौन सा वाला बोल रहे हो? सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो ये बात आप सभी लोगों को समझ आ जाती, कन्वर्जेंस, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, प्रॉपर्टीज, ध्यान से समझ लेना प्रॉपर्टीज भी। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी है जिसमें ए, बताओ, y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, क्या होगी वैल्यू? एक्स होगी इसकी वैल्यू। और बी, y इज इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू भी क्या होगी? एक्स होगी। दीज टू फंक्शंस आर आइडेंटिकल फंक्शंस, दोनों ही फंक्शंस आइडेंटिकल है क्योंकि दोनों फंक्शंस के डोमेन और रेंज सेम है। इसका डोमेन -1 से 1 है, एक्स का वैल्यू -1 से 1 है, और y इक्वल टू एक्स आ रहा है, तो y का वैल्यू भी -1 से 1। बोलो, x का वैल्यू -1 से 1 है, y इज इक्वल टू एक्स आ रहा है, तो y का वैल्यू भी -1 से 1। तो दोनों फंक्शंस क्या हो गए? आइडेंटिकल फंक्शंस हो गए। ठीक है, इनका ग्राफ अगर मैं प्लॉट करूं तो बताओ ग्राफ कैसा आएगा? दोनों फंक्शंस का ग्राफ एक ही आएगा क्योंकि दोनों फंक्शंस आइडेंटिकल फंक्शंस हैं। तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा, y इज इक्वल टू एक्स, लेकिन वो लाइन -1 से 1 के बीच में ही आएगी, तो ये इसका ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, ये आएगा ग्राफ। ठीक है, यहां x का वैल्यू 1, यहां y का वैल्यू 1, x y का वैल्यू -1, और यहां x का वैल्यू -1। ये इस फंक्शन का ग्राफ आ गया। इस ग्राफ के बेसिस पे बताओ इसका डोमेन, डोमेन क्या हो गया? -1 से 1 हो गया, और यही क्या हो गया? इसका रेंज भी हो गया। डोमेन और रेंज दोनों सेम है फंक्शन की। ठीक है, तो इसका मतलब साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है? एक्स होती है। कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू ऑलवेज एक्स होती है। एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। बी, सी क्या है? y इक्वल टू टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। डी, y इज इक्वल टू कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा। ठीक है, अब अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो देखिएगा, ये एक्स एक्सिस आ गया, ये वाई एक्सिस, और ग्राफ जो आएगा वो कैसा आएगा? ये ग्राफ आ जाएगा, क्योंकि ये तो एक्स की सभी रियल वैल्यूज के लिए डिफाइंड है। टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है आर होता है, तो ये ग्राफ आएगा y इज इक्वल टू एक्स, सिंपली ये लाइन आ जाएगी। तो ऐसे केस में हम बोलेंगे डोमेन क्या हो जाएगा? आर, और यही क्या हो जाएगा? इस फंक्शन का रेंज। तो दोनों फंक्शंस का डोमेन और रेंज सेम होगा क्योंकि दोनों ही फंक्शंस कैसे हैं? आइडेंटिकल फंक्शन है। ये दोनों फंक्शन भी क्या है? आइडेंटिकल फंक्शंस है। y इज इक्वल टू sec ऑफ sec इनवर्स x, इसका वैल्यू x होता है, और y इज इक्वल टू कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स x, इसका वैल्यू भी क्या होता है? x होता है। ठीक है,
ये दोनों फंक्शंस भी आइडेंटिकल फंक्शंस है, बट इसमें x का जो वैल्यू है वो -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी में होता है। तो इसका मतलब अगर यहां ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ कैसा आएगा भाई? देखिएगा, ये स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एक्स ड्रॉ की, लेकिन ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, यहां x -1, यहां y -1, तो ग्राफ का ये पोर्शन तो आएगा ही नहीं। तो ग्राफ स्टार्ट कहां से होगा? यहां से स्टार्ट होगा, और इसमें यहां से स्टार्ट होगा, जाएगा कहां तक? ऊपर इन्फिनिटी तक जा रहा है, और नीचे भी चलता रहेगा ऐसा ग्राफ। तो ये इस फंक्शन का ग्राफ आएगा। तो बताओ x का वैल्यू कहां है? 1 से इन्फिनिटी या -इन्फिनिटी से -1 है? तो फंक्शन का डोमेन क्या हो गया? -इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, और यही हो गया रेंज। प्रॉपर्टी नंबर 1 ये होती। इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए, सर ये क्या बता दिया? बोलो, तुम समझ गए? हाँ बेटा, आ गया समझ पूरा? कुछ पूछना चाह रहे? नहीं? कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करने, बहुत ही सिंपल सिंपल टाइप के क्वेश्चंस हैं, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। क्वेश्चंस हैं, पहला सवाल है, आपको वैल्यू बताना है साइन ऑफ कॉस इनवर्स 4/5 का। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, कॉस ऑफ टेन इनवर्स 3/4 का वैल्यू बताइए। तीसरा है, टेन ऑफ कॉस इनवर्स 8/17 का वैल्यू बताइए। चौथा है, करो पहले, लिख रहे हो अभी? हाँ, सर का लास्ट 10 मिनट्स वीडियो में आवाज नहीं आई, रिकॉर्डिंग में भी नहीं आई। बाकी लोगों के साथ भी प्रॉब्लम थी क्या भाई? शशांक का मैसेज है कि कल लास्ट के 10 मिनट्स में आवाज नहीं आई। रिकॉर्डिंग में आवाज थी शशांक, बाकी स्टूडेंट्स कह रहे हैं रिकॉर्डिंग में तो थी आवाज। तो एक बार देख लीजिएगा फिर से। बाकी स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा है, कोई कुछ लोग कह रहे हैं दोनों में आवाज थी, कुछ लोग कह रहे हैं रिकॉर्डिंग में आवाज थी। तो शशांक आप एक बार चेक कर लीजिएगा बेटा। चार हो गए? चार हो गए ना भाई? दिक्कत कितने लोगों को आई? अच्छा तीन ही दिए, कोई बात नहीं, तीन हो गए। दिक्कत आई क्या किसी को? इधर देखना ध्यान से, बाहर साइन है, हमारा एम रहेगा अंदर भी साइन इनवर्स करना, ताकि साइन ऑफ साइन इनवर्स हो जाएगा तो आसानी से कर सकते हैं। तो कॉस इनवर्स 4/5 को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए ट्राइंगल बना लीजिए, अभी सिखाया था। ये एंगल थीटा, तो कॉस थीटा कितना है? 4/5, तो 4/5 ये हो गया, तो ये कितना हो गया? 3। तो बताओ इसको क्या लिखिएगा? साइन ऑफ साइन इनवर्स कितना हो जाएगा? 4 नीचे आएगा, 4/, ये 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 3/5। तो आंसर आ गया आपका 3/5। ठीक है भाई, इसमें सॉल्व करोगे, अगेन ट्राइंगल बनाओगे, ट्राइंगल बनाओगे, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5, ये एंगल थीटा, इसको लिखिएगा कॉस ऑफ कॉस इनवर्स कॉस थीटा 4/5 हो जाएगा। आंसर आ गया 4/5। इसमें ट्राइंगल बनाएंगे, ये आएगा कॉस, ये 8, ये 17, तो ये 15 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा? टेन इनवर्स कितना? 15/8 आएगा। सो आंसर इज 15/8। चौथा सवाल है, sec स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स ऑफ 3, इसकी वैल्यू बताइए।
कितना आ जाएगा बताओ इसको सॉल्व करने के लिए। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। तो दिस इज 1 + tan स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ 2 जाएगा प्लस 1 + cot स्क्वायर cot इनवर्स ऑफ 3 हो गया। 1 + tan स्क्वायर थीटा तो कितना हो जाएगा 1 + tan ऑफ tan इनवर्स 2 तो 2 होगा, लेकिन ये tan स्क्वायर है तो कितना हो गया 2 का स्क्वायर 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 15। ठीक है भाई, डायरेक्ट कर लिया इसको तुमने। ये बताइए ये किसने किया, सिंपल सवाल है भी। हो गया। ये आंसर किसी का आया तो बोलिए। नहीं, कितने लोगों का आ चुका आंसर वो इंपॉर्टेंट है। कितना आया 2 बाई 1/2 √5। और किसी का 3/10 आ गया। चलो देख लेते हैं एक बार क्या आता है। साइन ऑफ 1/2 कॉस इनवर्स 4/5 है, तो इसको मैंने अज्यूम कर लिया लेट 1/2 कॉस इनवर्स। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इसको थीटा मान लिया मैंने, क्योंकि ये पूरा है, इसको साइन में कन्वर्ट कर भी लोगे तो दिक्कत रहेगी। ठीक है, तो मैंने इसको क्या मान लिया 1/2 कॉस इनवर्स 4/5 को थीटा मान लिया। अब मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। इसको थीटा मान लिया ना, कुल मिला के साइन थीटा का वैल्यू चाहिए, तो इस रिलेशन से साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। यही बात हुई ना। तो बताओ इसका मतलब क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 4/5 इसका वैल्यू कितना हो गया 2 थीटा हो गया। बताओ इसका मतलब क्या हो गया कि 4/5 ये हो जाएगा कॉस ऑफ 2 थीटा। इसका मतलब 4/5 इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। बताओ साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आएगा यहां से, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 - 4 1/10 आता है, 1/10 ही आता है ना। ठीक है, तो बताओ साइन थीटा का वैल्यू कितना आ गया, साइन थीटा का वैल्यू 1/√10। सो आंसर इज 1/√10। मैंने क्या बोला साइन थीटा चाहिए था मैं, क्योंकि इसको थीटा माना है, इस पूरे को अगर हमने थीटा माना है तो एक्चुअल में तो साइन थीटा चाहिए, इसकी वैल्यू साइन थीटा ही तो 1/√10। ये आंसर तो किसी ने बोला नहीं था, आया था आंसर ही। ठीक है, जब भी ऐसे हो 1 हो हाफ हो 2 हो, अगर ये हाफ नहीं होता तो सिंपली आप इसको कन्वर्ट कर लेते साइन इनवर्स में, लेकिन हाफ आ गया तो उसको थीटा मान लो। अब जैसे ये है इसको करने का भी प्रोसेस यही है, सॉल्व कीजिए। ये 3/√10 कैसे आ गया, मैं ये नहीं समझ पाया, 3 कहां से आ गया ये, है 3/√10 आपका कैसे आ गया, ये समझ आ नहीं पाया। क्योंकि उधर भी 3/√10 लिखा किसी ने, आता कैसे 3/√10, ये मेरे को भी समझना है कि आप कैसे सोचते हो कि 3/√10 आ जाए। हम्म, हाफ बाहर निकाल लो, ऐसा रूल है कि हाफ बाहर निकाल लेते, ऐसे आपने सोचा कि हाफ बाहर निकाल लेते बेटा। जब तक रूल पता नहीं हो ना वो अप्लाई नहीं करना चाहिए, अपनी मर्जी से थोड़ी रूल बनाते हैं। ठीक है, अब तुम तो ऐसी बात कर रहे हो कि बचपन से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते आ रहे हो, नहीं 10वीं क्लास से पढ़ रहे हो ना, बचपन ही था तब। तो साइन 2 थीटा है तो तुम तो कहोगे सर साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा लिख दो, यही बात कर रहे हो तुम तो, कि हाफ बाहर निकाल लो तो 2 बाहर निकाल लो, या साइन थीटा/2 है तो उसको लिख दो हाफ साइन थीटा। ऐसा तो करते नहीं है बेटा। बताओ भाई 6 हो गया, क्या कीजिएगा, लेट 2 साइन इनवर्स 3/5 पूरे को हमने थीटा मान लिया, क्लियर। तो साइन इनवर्स 3/5 का वैल्यू कितना हो गया थीटा/2 हो गया। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, साइन थीटा की वैल्यू चाहिए भाई, मुझे वैल्यू चाहिए थी इसकी साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स 3/5 इसी की वैल्यू चाहिए। मतलब ये क्या हो गया साइन 2 थीटा ही तो हो गया, सॉरी साइन थीटा हो गया ना, कितना हो गया साइन थीटा हो गया, साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, साइन थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा/2 कॉस ऑफ थीटा/2 कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा/2 कितना आ रहा है बोलो 3/5। अगर साइन थीटा/2 3/5 है तो कॉस थीटा/2 क्या होगा
अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर, या साइन थीटा बाई 2 पता है तो कॉस थीटा बाई 2 तो सबको पता है 4/5 होता है। कितना हो जाएगा? 4/5 हो जाएगा। कितना आ गया? 24/25। ये आंसर आ गया। क्लियर है बात? ये तो सिंपल क्वेश्चन है बहुत। ठीक है, इसमें तो इसकी वैल्यू लिख दो और फिर सॉल्व करते चले जाओ। एक हैंडबुक देना, हैंडबुक। हाँ, बच्चों को दिखाने के लिए चाहिए बस। अभी आप देखो बेटा, हैंडबुक आपको मिली हुई है सभी को, ठीक है ना? ये ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूलेज हैं, हर जगह काम आएंगे, किसी भी चैप्टर में काम आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री तो जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, लेकिन ये बेसिक फॉर्मूलेज हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, पेज नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, और इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ्स जो हमने कर लिए। तो पहला जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, इसके जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे याद होने चाहिए आपको, ठीक है? इसके जितने भी फॉर्मूले हैं वो याद कर लो, हर एक चैप्टर में ये काम आते हैं। कैलकुलस में थोड़े ज्यादा काम आते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री तो पूरा डिटेल में पढ़ते हो। जब रेशियोज एंड आइडेंटिटीज जब आप पढ़ते हैं तो 3 से 4 लेक्चर चैप्टर चलता है पूरा का पूरा, तो वो अलग से टॉपिक होता है ट्रिग्नोमेट्री। उसमें रेशियोज एंड आइडेंटिटीज भी पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस भी पढ़ते हैं, वहां भी फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं आपको, ठीक है? तो ये फॉर्मूले सभी को याद होने चाहिए, पहली चीज तो ये, ठीक है? पहला चैप्टर है हैंडबुक का, उससे फॉर्मूले याद करने हैं आपको। जो 3, 4, 5, 6 पेज में दे रखा है उसको 2 पेज में कन्वर्ट कर लो, अपने आप लिख लो कौन कौन से फॉर्मूले आपको याद करने हैं। हाँ जी, थर्ड वाला, थर्ड स्टेप ये। भाई मैंने बोला कि इस पूरी क्वांटिटी को मैंने थीटा मान लिया, तो एक्चुअल में मुझे साइन थीटा ही चाहिए, तो इसको मैंने लिख दिया साइन थीटा। इसकी वैल्यू चाहिए ना, इस पूरी क्वांटिटी को अगर मैंने थीटा माना तो एक्चुअल में तो मुझे साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो इसको साइन थीटा लिख दिया। साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब नाउ साइन थीटा बाई 2 का वैल्यू बेटा कितना आ गया? 3/5 आ गया। कहाँ आ गया? ये रहा ना, लिखा नहीं मैंने। तो 3/5 इक्वल टू साइन थीटा बाई 2 हो गया कि नहीं हो गया? तो साइन थीटा बाई 2 का वैल्यू 3/5 लिख दिया। तो साइन थीटा बाई 2 का वैल्यू 3/5, तो कॉस थीटा बाई 2 का वैल्यू 4/5 हो जाएगा। सॉल्व करने पे कितना आ गया? 24/25। अब आ गया समझ? क्लियर है ना बात? ये तो बहुत आसान सवाल है। क्या कीजिएगा? साइन, फिर है टेन इनवर्स, फिर है कॉस। बताओ कॉट इनवर्स -1/√3 कितना होगा? 2π/3 हो जाएगा। बोलो, इसको 2π/3 लिख दिया। अब आगे सॉल्व करो। साइन ऑफ टेन इनवर्स -½ हो जाएगा। बोलो, -½ हो जाएगा। अब इस टेन इनवर्स को कन्वर्ट करना है किसमें? साइन इनवर्स में। तो इसको साइन इनवर्स में आप ट्राइंगल बना के कन्वर्ट कर सकते हो। साइन ऑफ कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स 1/√5, तो -1 माइनस साइन क्यों लगाया? क्योंकि ये भी माइनस था, ठीक है? साइन अगर नेगेटिव होगा तो टेन भी तो नेगेटिव होगा। टेन इनवर्स पता है ना, -π/2 से π/2 के बीच में होता है। तो बताओ इसकी वैल्यू क्या आ गई? -1/√5। इसको ट्राइंगल बना के किया मैंने, ट्राइंगल बनाया नहीं, डायरेक्ट लिख दी वैल्यू। एक मिनट बेटा, मैं आपकी बात सुनता हूं, बाकी लोगों को थोड़ा सवाल दे दूं। सवाल है नेक्स्ट, कॉस ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस साइन ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ 3। हाँ बोलो बेटा, आप बोलो। हाँ, -2/5 होता तो फिर अपन उसको ऐसे तो सॉल्व नहीं कर सकते ना, वैल्यू ही पता नहीं होती फिर तो उसकी। यहाँ पे अगर होता तो उसको तो निकाल ही नहीं सकते थे, फिर तो आप उसको एंगल में जो भी वैल्यू आती उसको चेक करना पड़ता, ठीक है? उसके बाद फिर उसको सॉल्व कर पाते। इसमें नहीं कर पाते, ठीक है ना? अगर ये यहीं तक होता तब तो कर लेते, लेकिन इतना बाहर तक है तो फिर उसको सॉल्व करना ऐसे मुश्किल है। ऑब्जेक्टिव तो नहीं होता, फिर उसको थीटा मान के करते रहते, बाहर तक जो भी आता वो आता। हम्म, किसमें? बेटा माइनस प्लस ट्राइंगल से जो कर रहे हो, तो हमें पता है कि tan इनवर्स कितना आ रहा है, वो भी मैं माइनस प्लस की बात तुमको बता देता हूं कि ये एंगल अगर आपने थीटा लिया है, ये 1 है, ये 2 है। ट्राइंगल से तो केवल न्यूमेरिकल वैल्यू का पता लगेगा अपने को। ये 2 है तो ये √5 हो गया, ठीक है? अब लेकिन ये tan इनवर्स -1/2 है, तो इसका मतलब ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है? फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है। तो साइन इनवर्स में भी एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट का ही आना चाहिए, तो साइन इनवर्स ऑफ नेगेटिव नंबर आना चाहिए ना वो। दूसरा तरीका ये है, अभी आगे अपन प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि tan इनवर्स ऑफ -x माइनस tan इनवर्स x होता है। क्या होता है? tan इनवर्स ऑफ -x माइनस tan इनवर्स x होता है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं आपके लिए कि इसको मैंने लिख दिया साइन ऑफ माइनस tan इनवर्स 1/2 लिख दिया, ठीक है? अब साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है, तो साइन ऑफ tan इनवर्स हाफ लिख दिया, ऐसे भी लिख सकता हूं। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, माइनस साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/√5, ठीक है? तो अब क्या आ जाएगा? -1/√5 आ जाएगा। क्लियर? ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट सॉल्व कीजिए। क्या आएगा? आया कि नहीं आया समझ? आ गया ना समझ?
ठीक है। टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स होता है माइनस टेन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स होता है माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है। सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ एक्स, और कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है। ये अभी फॉर्मूले अपन लिखेंगे अगली प्रॉपर्टी में। तो इसको कैसे करोगे बेटा, कॉस टू थीटा क्या होता है, कॉस टू थीटा को अंदर क्या है टेन इनवर्स में है, तो टेन में कन्वर्ट कर लो। कॉस टू थीटा को टेन में क्या लिखते हो, मैं बता देता हूं। कॉस ऑफ टू थीटा बचपन में पढ़ा होगा, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, और साइन ऑफ टू थीटा कितना होता है, टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। इस रिजल्ट का यूज हम इस सवाल को सॉल्व करने के लिए करते हैं। ठीक है। तो बताओ वैल्यू क्या जाएगी, ये हो जाएगी वन माइनस टेन स्क्वायर टेन इनवर्स ऑफ टू, नीचे आएगा वन प्लस टेन स्क्वायर टेन इनवर्स ऑफ टू, प्लस कितना, टू टेन ऑफ टेन इनवर्स ऑफ थ्री, नीचे वन प्लस टेन स्क्वायर टेन इनवर्स ऑफ थ्री। क्लियर। कितना, वन माइनस टू का स्क्वायर, वन प्लस टू का स्क्वायर, प्लस टू इंटू थ्री अपॉन वन प्लस थ्री का स्क्वायर, कितना आएगा, माइनस तीन बटे पांच प्लस छह बटे दस, वैल्यू आ गई जीरो। नहीं समझ आया तो बोल देना, सबको आ गया समझ, कोई दिक्कत है भाई। ठीक है। इन फॉर्मूले का यूज किया है मैंने सवाल को सॉल्व करने में। ठीक है ना भाई। ये दोनों अपने आप करने, होमवर्क है। टेन ऑफ हाफ कॉस इनवर्स रूट फाइव बाई थ्री, और टेन ऑफ टू टेन इनवर्स वन अपॉन फाइव माइनस फाइव बाई फोर। घर पे बैठ के करना आराम से सभी लोग, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ये तो सिंपल है, जैसा बताया प्रोसेस उससे हो जाएगा। हैंडबुक बेटा डिजिटल कंटेंट जो है उसमें स्पेशल बुकलेट्स है, वहां अवेलेबल है माधव, डिजिटल कंटेंट में स्पेशल बुकलेट्स है, वहां हैंडबुक है। तो ये सारे के सारे सवाल प्रॉपर्टी नंबर वन पे बेस्ड है। ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर टू, फंक्शन है y इज इक्वल टू, कौन सा है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, क्या है, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ये एक फंक्शन है। ठीक है। बताओ उसका डोमेन क्या होगा, बोलो डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा रियल नंबर, बिल्कुल सही बोले, डोमेन होगा आर। और बताओ रेंज क्या होगा, रेंज हो जाएगा माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, ये इसका डोमेन और रेंज हो जाएगा। फंक्शन है y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। अब ये जो फंक्शन है y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है, इसका रेंज माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू है, मतलब y का जो वैल्यू है वो माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में होगा इस केस में, मतलब माइनस पाई बाई टू इज लेस देन और इक्वल टू y इज लेस देन और इक्वल टू पाई बाई टू होना चाहिए। क्लियर। अब मुझे बताओ साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की वैल्यू कैसे निकाले, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स को मैं क्या लिखूं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे। हम्म हम्म साइन वाई इक्वल टू साइन एक्स, नहीं वाई की वैल्यू क्या लिखूं, क्या साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स को एक्स लिख दूं, क्या साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स ऑलवेज एक्स होगा। अच्छा तो मुझे आप ये वैल्यू बता दो, ठीक है, कि साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ टेन, इसकी वैल्यू क्या लिखूं, क्या इसकी वैल्यू मैं टेन लिख दूं, नहीं लिखूं तो ये गलत हो गया, तो फिर क्या लिखूं, हाँ टेन माइनस टू पाई लिखूं। चलो साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 75, ये बता दो क्या लिखूं, क्या लिखूं,
30 35 पाई माइनस 75, किसने बोला ये? 35 पाई माइनस 75, 35 पाई बेटा कितना हो जाएगा ये बताओ मुझे? 35 इंटू 3.14 कितना हो गया? 100 से ज्यादा हो गया, 105 से ज्यादा हो गया। उसमें से 75 को घटा रहे हो, कितना आएगा? 50 से ज्यादा। इसकी वैल्यू 50 से ज्यादा कैसे आएगी? इसकी वैल्यू तो माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में आती है, मतलब माइनस 1.57 से प्लस 1.57 रेडियन के बीच में होती है। तो इसको मैं लिख देता हूं कि पाई बाई टू जो होता है बेसिकली ये वैल्यू माइनस 1.57 रेडियन ही तो होती, और अप्रोक्सीमेटली 1.57 रेडियन होती है, और ये 1.57 रेडियन होती है। इसका मतलब y हमेशा माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में होगा। तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी, जो भी आउटपुट आएगा, वो माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में आना चाहिए, इसके बाहर नहीं आ सकता है। ठीक है, अब बात ये आती है कि इसको करेंगे कैसे। ठीक है, सीख लेना, डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। सभी लोग ध्यान से सीख लेना। ठीक है, तो अभी तक तो यही लिखा है मैंने, इसको छोड़ दें। ये सारी वैल्यूज आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, बता पाओगे। मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूरे इनवर्स में यही है, जिसमें थोड़ी सी तकलीफ आपको आ सकती है, बाकी तो फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, कुछ होता नहीं। ठीक है, सबसे पहले तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, वो फाइंड करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। बेटा ध्यान क्लास में देना है, सपने नहीं देखने क्लास में बैठ के। कहां ध्यान था तुम्हारा? बोर्ड पे तो नहीं देख रहे थे, कुछ और सोच रहे थे आप? गलत कह रहा हूं तो बोल दो सर आप गलत कह रहे हो, सही कह रहा हूं? सही कह रहा हूं। ठीक है, तो इधर ध्यान दो। सबसे पहले इसका वैल्यू निकालने से पहले मुझे बताओ, बचपन में सभी ने पढ़ा होगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन एल्फा होता है। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू एल्फा। सभी लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैंने लिख दिया कि इसका सॉल्यूशन ये होता है। वैसे तो सभी जानते हैं, 12वीं क्लास तक पहुंचने के लिए ये चीजें आनी चाहिए, बेसिकली नहीं आती तो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, लेट अस से अब इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी। तो मैंने क्या माना, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। मैंने लिख दिया इसको माइनस पाई बाई टू लेस देन और इक्वल टू वाई लेस देन और इक्वल टू पाई बाई टू होना चाहिए। वाई पे ये कंडीशन है, क्लियर? ठीक है, ध्यान से देखना क्या किया मैंने। वाई मान लिया इसको, तो यहां से क्या आ गया, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? एक एक स्टेप देखते रहना, बोल देना सर ये क्या लिख दिया। तो बताओ एक्स को क्या लिखूं? एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू वाई। एन को बार बार लिखूंगा नहीं, एन इंटीजर है सभी में, एन इज इंटीजर। तो बताओ वाई की वैल्यू क्या आ गई? वाई की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 1 की पावर एन इंटू एक्स माइनस एन पाई। भाई वाई की जो वैल्यू है ऐसे लिख देता हूं मैं आपके लिए, एक्स माइनस एन पाई अपॉन माइनस 1 की पावर एन विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज माइनस 1 की पावर एन इंटू एक्स माइनस एन पाई। भाई माइनस 1 की पावर एन अगर डिनोमिनेटर में लगा हुआ है तो ये तो बेसिकली साइन डिसाइड करेगा ना, प्लस या माइनस। तो चाहो तो उसको नीचे रहने दो या ऊपर लगा दो, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, तो y की जो वैल्यू होगी वो ये आएगी। क्लियर है ना बात? y की वैल्यू ये आएगी। अब हमें किसी की भी वैल्यू निकालनी है तो हम क्या बोलेंगे, सेलेक्ट सेलेक्ट वैल्यू ऑफ n सच दैट माइनस पाई बाई टू इज लेस देन और इक्वल टू y इज लेस देन और इक्वल टू पाई बाई टू। अब आप y की n की ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करो, इंटीग्रल वैल्यू सेलेक्ट करो जिससे कि y माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में आ जाए। ठीक है, क्लियर है बात? अब बात ये आती है सेलेक्ट कैसे करें। ठीक है, सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपसे पहला सवाल पूछा, क्या पूछा था कि बेटा मुझे साइन इनवर्स ऑफ साइन टेन की वैल्यू बताओ। तो ये टेन क्या है, 10 रेडियन है। 10 क्या है, डिग्री नहीं है, रेडियन है। समझ लो ना, डिग्री नहीं होता रेडियन होता है, 10 रेडियन है। अब 10 रेडियन है तो इसकी वैल्यू 10 तो आ नहीं सकती, क्योंकि 10 तो इस इंटरवल में है नहीं। ठीक है, तो मुझे जो भी वैल्यू आएगी वो इस इंटरवल में आनी चाहिए। तो इस इंटरवल में वैल्यू लाने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, ये जो मैंने सिखाया ये करना पड़ेगा। तो y की जो वैल्यू है इसको मैं क्या लिखूंगा, माइनस 1 की पावर n इंटू 10 माइनस एन पाई लिख देता हूं। ठीक है, अब एक दो सवालों में आपको लगेगा कि एन कहां तक मैं रखूंगा, लेकिन आपको अपने आप पता लगने लगे, ये एक परफेक्ट मेथड है, इससे कभी सवाल गलत नहीं होगा। वरना तो कई स्टूडेंट्स ग्राफ देख के बना रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो ज्यादा बड़ी वैल्यू के लिए तो ग्राफ फेल हो जाता है, छोटी वैल्यूज के लिए तो ग्राफ काम कर जाएगा, बड़ी वैल्यूज के लिए ग्राफ फेल हो जाएगा। ये मेथड सीख लिया तो ग्राफ की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ग्राफ तो मैं बताऊंगा हालांकि, लेकिन वैल्यू फाइंड करने के लिए ग्राफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ग्राफ की जरूरत भी क्या पड़ती है, ऐसी वैल्यू फाइंड करने के लिए इसके ग्राफ की जरूरत है, और ग्राफ किसी काम का नहीं है इसका। लेकिन अपन तो बिना ग्राफ के वैल्यू सीख रहे हैं। तो बताओ वैल्यू क्या गई, एन की ऐसी वैल्यू रखो जिससे कि ये वैल्यू आउटपुट जो है माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में है। सोचो 10 के नजदीक लेके जाओ, एन की ऐसी वैल्यू देखो जो 10 के सबसे क्लोज आ जाए। एन की वैल्यू अपन ने रखी, एक स्टूडेंट ने बोला 3, इधर से आवाज आई 3, तो मैं 3 रख के देख लेता हूं। अगर मैं 3 रखूंगा तो ये तो माइनस साइन आएगा बाहर, अंदर कितना आ जाएगा, 10 माइनस 3 पाई। कितना आएगा, 10 माइनस 3 पाई। 10 माइनस 3 पाई, 3 पाई कितना हो गया, 3.14 इंटू 9, 9.42 हो गया।
10 माइनस 9.42 बताओ कितना हो गया? -0.58 हो गया। अंदर कितना हो गया? टोटल -0.58 हो गया। अब -0.58 क्या इस इंटरवल में आता है क्या? आता है। तो जैसा उन्होंने बोला n को सर 3 रख दो तो हो जाएगा हमारा काम। तो बताओ इसकी वैल्यू क्या आ गई? इसकी वैल्यू आ गई कितनी? 10 नहीं, कितनी आई थी? 3 पाई -10 यही आई थी ना? 3 रखने पे 3 पाई -10 आएगा व्हेन n इज इक्वल टू 3। अब आप बोलोगे कि सर 3 क्यों, कोई और वैल्यू भी तो रख सकते हैं। अगर 3 रखने पे अगर 3 रखने पे ये वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में आ गई तो n की किसी भी और वैल्यू के लिए ये -π/2 से π/2 के बीच में नहीं आएगी। n की यूनिक वैल्यू के लिए ही -π/2 से +π/2 के बीच में आएगी। एक से ज्यादा वैल्यू उसके लिए कभी भी नहीं आ पाएगी। तो n की वैल्यू रखी, वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में आ गई, तो इसका मतलब आपका जो n की वैल्यू रखी बिल्कुल करेक्ट है, दोबारा सोचने की जरूरत नहीं है। समझ गए? ये समझ आया कि नहीं आया बोलो? आगे लिखना नहीं है, अभी लिखना कुछ नहीं, समझो केवल। मैंने बोला साइन इनवर्स ऑफ sin 20। सभी लोग कोशिश करके देखना, आना सबको चाहिए। जरा इसकी वैल्यू देखो क्या आती। साइन इनवर्स ऑफ sin 20 अपनी तरफ से कोशिश करो और वैल्यू बताओ। कॉपी में नहीं, रफ में कर लो, कुछ भी कर लो, वैल्यू बताओ मुझे। लिखना कॉपी में कैसे है फिर वो तो मैं लिखवाऊंगा आपको। हाँ, मैक्सिमम लोगों का आंसर आ रहा है। मैं चाहता हूं क्लास के एक एक स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए इसका। कितना आएगा? अब आपका एम रहेगा कि एन की ऐसी वैल्यू रखो कि n π6 के नजदीक पहुंच जाए। तो n π6 के नजदीक पहुंचे तो पाई तो 3.14 होता है, तो सोचो पाई को किससे मल्टीप्लाई करें भाई। पहले तो अपन लिख दें -1 की पावर n इंटू 20 माइनस एन पाई। अब आपको दिख रहा है साफ साफ कि n की वैल्यू अब रख दे 6। n की वैल्यू 6 रख दोगे तो बताओ कितना आएगा? 18.84 आएगा। सही हूं क्या मैं? 18.84 आएगा। 20 में से 18.84 को माइनस करोगे तो 1.16 बचेगा। माइनस, बाहर माइनस साइन है प्लस साइन है, प्लस साइन है, तो क्या बचा? 1.16। 1.16 क्या इस इंटरवल में आ रहा है? तो इसका मतलब एन की वैल्यू 6 रखना बिल्कुल सही है। तो एन की वैल्यू 6 रखने पे काम हो जाएगा। तो ये कितना आएगा बोलो? 20 - 6 पाई व्हेन n इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट करिए साइन इनवर्स साइन 100। मास्क पहन के पढ़ाना बहुत दिक्कत वाला काम हो जाता है। आ गया आंसर? कितना आएगा बताओ? नहीं, पॉइंट इज क्या हर एक स्टूडेंट को आ रहा है समझ? कोई ऐसा है जिसको सर ये क्या बता रहे हो, n π - 2n π कैसे करूं, मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा? ऐसा लग रहा है क्या? नहीं लग रहा ना? किसी को लग रहा हो तो बोलो, दोबारा बता दूंगा। हाँ भाई, सबको आ गया ना समझ? आपको ऐसा लग रहा है कि सर ये n पाई क्यों कर रहे हैं? नहीं तो बस कर रहे हैं, ये मान लो ना कि कर रहे हैं। एक्सप्लेन किया ना आपको क्यों कर रहे हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन होती है, इसी के अकॉर्डिंग इसका सोल्यूशन किया मैंने। तो ये समझ आया आपको कि ये वैल्यू ये आएगी और हमें n की ऐसी वैल्यू लेनी है जो -π/2 से +π/2 के बीच में हो। तो अब मैंने आपसे कहा कि बेटा साइन इनवर्स ऑफ sin 100 निकालो। तो आपको तो क्या लिखना है? -1 की पावर n इंटू 100 माइनस कितना पाई? कितना? नहीं, n पाई लिखना है ना। अब आपको सोचना है कि n को मैं क्या लूं। अब देखो n को क्या लोगे? 100 पाई 3.14 होता है। तो n की ऐसी वैल्यू लो कि n पाई 100 के बहुत ज्यादा क्लोज पहुंच जाए। तो हमें एकाएक तो स्ट्राइक करेगी नहीं वैल्यू। सोचेंगे कि 100 के करीब कब पहुंचेगा? जब n की वैल्यू 30 के आसपास लोगे। तो 3.14 होता है, 30 के आसपास। 30 लेने से काम नहीं चलेगा, ठीक है? तो 31 32 लेके देखो। एक बार 32 सबसे ज्यादा ठीक लग रहा है तो 32 लेके देखो। तो 32 को 3.14 से मल्टीप्लाई करो, अपने आप करके देखो कितना आ रहा है। 32 को 3.14 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है? कितना आता है? 100.48 आता है। अब 100 माइनस 100.48 कितना होगा? 0.48 आएगा। -0.48 आएगा और -0.48 इस इंटरवल में लाई कर रहा है। तो पता लग गया इनकी वैल्यू 32 लेनी है। ऐसे ही पता लगेगा। इतनी बड़ी वैल्यू एग्जाम में आपसे कोई नहीं पूछने वाला। एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा अगर सवाल आता है, वैसे तो अभी तक आया नहीं जेईई मेन में, अगर सवाल आता है तो साइन इनवर्स ऑफ sin 4, साइन इनवर्स ऑफ sin 5 यहीं तक रहेगा। वो वैल्यू इजीली आप फाइंड कर पाओगे। ठीक बात है ना? ये तो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया कि कैसी भी वैल्यू हो आप फाइंड कर सकते हो। तो बताओ ये क्या आएगा? इसकी वैल्यू हो जाएगी 100 माइनस 32 पाई वेन n इज इक्वल टू 32 आपने ले लिया। तो आपको ये फाइंड करना आ गया, ठीक है? तो ये फाइंड करना आ गया तो कोई बात नहीं, एक बार तो जो बोर्ड पे लिखा हुआ है वो लिख लो। आप थोड़े डाउट में दिख रहे हो बेटा। नहीं,
हाँ भाई, हो गया। इरेज कर रहा हूँ ये। अब अगर हमें इस फंक्शन का ग्राफ बनाना है तो ग्राफ भी बना सकते हैं। किसी को आता है ग्राफ कैसा शेप होता है इसका? पढ़ा है किसी ने कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है, मतलब ऐसे। पीरियोडिक फंक्शन होता है। पीरियड कितना होता है? पीरियड कितना होता है फंक्शन का? 2 पाई। 2 पाई होता है पीरियड। तो ग्राफ आपको आता है, देख लेते हैं ग्राफ कैसा आएगा। इधर वाला पार्ट हटा दें। हम्म देखिए, इधर वाला पार्ट मैंने हटा दिया है। अब इस फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए आपको कुछ नहीं लिखना, अभी पहले सीख लो क्या कर रहा हूं मैं। ये भी हटा दूं, ये नहीं हटाऊं, चलिए। तो ये तो मैंने सीख लिया कि ये बता दिया आपको, मतलब ये कैसे आता है। तो अब देखिएगा, मैं यहां पे एन का कुछ वैल्यू ले रहा हूं और यहां वाई का वैल्यू लिख रहा हूं। ठीक है, एन की वैल्यू ले रहा हूं और यहां वाई की वैल्यू ले रहा हूं। वाई कितना था? वाई था -1 की पावर एन इंटू एक्स माइनस एन पाई, ये लिया था हमने वाई। अब मैं यहां एन की वैल्यू ले रहा हूं, कहां से शुरुआत करता हूं? -2 से शुरू कर लेता हूं, चलो। एक बार -2 ली, एक बार -1 ले ली, एक बार 0 ले लिया, एक बार 1 ले लिया, एक बार 2 ले लिया, एक बार 3 ले लिया, एक बार 4 ले लिया। बहुत है, ज्यादा क्या लेना, ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या होता है। तो बताओ, जब n की वैल्यू -2 लोगे तो y का वैल्यू क्या आएगा? इतना क्या सोच रहे हो, कितना आएगा? y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 पाई आएगा। इस केस में क्या आएगा? y इक्वल टू -x माइनस पाई आएगा, पक्का यही आएगा। 0 लोगे तो क्या आएगा? y इज इक्वल टू एक्स आएगा, बोलो। 1 लोगे तो क्या आएगा? y इज इक्वल टू 1 लोगे तो क्या आएगा? पाई माइनस एक्स आएगा। 2 लोगे तो क्या आएगा? y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई। 3 लोगे तो आएगा 3 पाई माइनस एक्स। 4 लोगे तो क्या आएगा? एक्स माइनस 4 पाई। तो ऑब्जर्व करने से क्या पता लगता है? इवन मल्टीपल ऑफ एन को इवन लेते हैं तो एक्स माइनस एन पाई आता है, और लेते हैं तो क्या आता है? एन पाई माइनस